कलाकार जब अपनी रचनाओं की कल्पना में डूब जाता है तो एक मानसिक बीमारी पैदा होती है, पिग्मेलिज्म नाम है इसका। उसके बाद कलाकार की आंखें कल्पनाशील हो जाती हैं, फिर मूर्तियों और चित्रों में जीवन है ये समझ बैठती हैं। इन सब वस्तुओं को बाकी की हर वस्तुओं से भी बढ़कर चाहना, लगाव रखना, ऐसे अजीब रोग इनमें पाए जाते हैं जो कि गंभीर मामला है। हमारी जिंदगी में ऐसे ही एक आदमी से वास्ता पड़ा। वो मूर्तिकार था। अरे वो कलाकार ये देखो, अरे उधर देखो, बहुत अच्छी मूर्ति बनाई। ये देखो क्या कला है, बहुत सुंदर। अरे वाह, ये वही मूर्तिकार है ना? अरे हाँ। इस मूर्ति को देखिए, मेरी मास्टरपीस। ओहो, कैसी लगी? बड़ी सुंदर है, दिल को लुभा गई। थैंक यू, थैंक यू। तो फिर मिलेंगे। ओके। मीट मिस सनी। हेलो। हुजूर की बड़ी दीवानी है, पहचान बढ़ाने बड़ी बेचैन से खींच कर ले आई। अभी बीए पढ़ती है। ग्लैड टू मीट यू। थैंक यू। हाँ, हुजूर को अदाकारी का शौक है। 3-4 बार यूनिवर्सिटी आर्ट्स कंपटीशन की फर्स्ट प्राइज जीत चुके हैं ये। एक्सीलेंट। आपने अपना बताया नहीं? अनु की दोस्त हूँ, नाम गीता है। हमें कला का अंदर बाहर पता नहीं। वैसे आपकी सभी मूर्तियों को दीदार करके बड़ी खुशी हुई थी। थैंक यू। आपके दीदार से तो खुशी ही खुशी हो रही है। हम चले? ओके। सी यू। बाय। राजू के बारे में जब भी कुछ कहती हूँ तो इंटरेस्ट क्यों नहीं लेती? ओहो, ये कला कलाकार की बातें मुझे पसंद नहीं। तुझे राजू के शिल्पी मन की महानता का पता नहीं ना, इसीलिए। ओह नो, महानता की बात मत करो और मेरी जान भी मत खाओ। एग्जीबिशन के बारे में तुमने जब सर फोड़ा तो सर फोड़ाने गई, इसी वास्ते तंग करती हो। तुम नहीं आती तब भी वहाँ पे चली जाती। बस बस, इसीलिए उस मजनू से आंखें मिलने पे बदन से तर-तर पसीना छूटा था। यूँ मुझे तंग न कर, सो जा। ओहो, सोना वोना नहीं। फुटो फुटो, आप फुटो भी। चले। कौन सा पिक्चर? अरे वो लैला मजनू लगी है ना? नहीं री, रोमियो जूलियट चली। अरे छोड़ो यार, क्या पुराने चटनी को देखना है। देखो तो आ रहा है। साले की पैंट फटी है। हेलो। क्या बाबू, तुमने कोई नई ड्राइंग बनाई? ओह यस। ब्यूटीफुल, अति सुंदर। मगर ये क्या है? मैं तो कुछ समझी नहीं। तू समझी कुछ? गौर से देखो। जिंदगी बोलो या मौत बोलो, मोहब्बत बोलो या नफरत बोलो, खैर जो भी हो, फिलहाल तुम अपने पास ही रखो। जब कभी समय आएगा मैं जरूर ले लूंगी। यानी समय अभी नहीं आया? ये आज स्पेशल क्लासेस है ना? हेलो। हेलो। सोचा क्यों ना मुलाकात कर लो। सोचना किस लिए, आप आइए जब भी मर्जी हो। हॉल में कोई भी नहीं? ऐसा भी होता है। राजू, ओ सॉरी, मैंने नाम से पुकारा। नाम से पुकारना अच्छा लगा हमें। रहते कहाँ पे आप? फिलहाल हम होटल में रहते हैं। और कितने दिन यहाँ रहना होगा? कुछ दिन और। इस एग्जीबिशन के खत्म होने पे। खत्म होने पे? वैसे तो हम कहीं पे रुकते नहीं। ये मूर्ति बड़ी सुंदर है। तो फिर बाकी सारी चीजें? गीता साथ में नहीं आई? वो कला में दिलचस्पी कभी नहीं लेती। सिर्फ कला या कुछ और?
राजू से मिलने गई थी। तब तो गाड़ी लाइन पे आ गई। यानी जब दीदार न हो तो दीदार की चाह होती है, और दीदार के बाद दोबारा चाह पैदा होती है। हाँ, तुम्हें खतरनाक दर्दनाक बीमारी है, प्रेम मोहब्बत नाम है इसका। प्रेम मोहब्बत तो नहीं जानती, पर जाने क्यों राजू पे दिल फिदा है। जवाब लाजवाब है, मगर कहानी दर्दनाक ना बन जाए, देखना। फिर वादे के मुताबिक दोनों मिले, लैला मजनू से और मजनू लैला से। चांदनी रात थी, जमीन बिस्तर बनी, आसमान चादर बना। बात क्या कहना, दो बदन एक जान होकर बाहों के घेरे में समा गए, और मोहब्बत तरन्नुम में झूम झूम उठी। देखते देखते चांद बादलों में छुप गया, और अंधेरे में मचलते दो दिलों ने जवानी की प्यास बुझाते हुए कहा, हम मरते दम तक मोहब्बत का साथ देंगे। रोग बड़ा सीरियस हो गया ऐसा लगता है। बन्नू, एक बात कहूँ मैं, मोहब्बत का जोश कोई बुरा नहीं, मगर वो राजू है कौन, उसके बारे में कुछ जाने सुने ही यूं सपने न सजा। कलाकार पे भरोसा करके धोखा न खाना। ओम नमो कान देवाय। मोहब्बत देखती नहीं, सुनती नहीं। चलो जल्दी चलो, टाइम हो गया। नमस्ते मैडम। नमस्ते। नमस्ते मैडम। हाय, हाउ आर यू? फाइन, बाय बाय। बाय बाय। अनु, ऐसे ही अनु, अनु, तुम्हें क्या चाहिए? अनु, 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 क्या बाबू? ऐसे ही क्यों पीछे चले आ रहे हो? अनु प्लीज। ये लेडीज हॉस्टल जाने का रास्ता है, अगर पीछा करते रहे तो अच्छा ना होगा। भला चाहते हो तो लौट जाओ। हाय। हाय। यहाँ पे मिलेंगे सोचा ना था। मैंने भी। पढ़ने का शौक है ना? थोड़ा थोड़ा। कौन सी बुक है देखूं? रोमांस ऑफ लव। खूब, तब तो रोमांस अनु जी का मेन सब्जेक्ट है। आपका सिलेक्शन क्या है? मैं पहले जो भी सब्जेक्ट मिले वो पढ़ता था, बाद में साइकोलॉजी। अब तो बैराग के रंग में रंग गया हूँ। तो संन्यास लेने का इरादा है ना? खुद आपके मुंह से दिल लगी सुन के दिल झूम उठा। और पहली बार ऐसी बड़ाई सुन के मेरा दिल ना छूटा। यह अनुभव हुआ? मैं एक तन्हा और सीरियस इंसान हूँ, अब तक यही सोचता रहा। जो सोचे उसे भूल जाइए। हाँ, यहाँ से एग्जीबिशन हॉल ही जाएंगे ना? हाँ, चलेंगी? नहीं, हॉस्टल जाने का टाइम हो गया। एग्जीबिशन हॉल में अकेले रहकर बोर नहीं होते? कैसे समय गुजार लेते हैं? शिल्प कला और मैं, यही तो जिंदगी है मेरी। अगर आपकी जिंदगी में कोई आना चाहे? ऐसी बातें सोचता ही नहीं। इधर भटकते कैसे आ गए? सोचा जरा मुलाकात करते चलो। क्या सदा के लिए तुम घर से नाता तोड़ दोगे? दया करके मुझे इसी हाल पे छोड़ दो। तुम्हें इस तरह भटकना नहीं चाहिए राजू। भला तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारे डैडी बड़े जिद्दी है, ये जानते हो।
पर कला की तुम उपेक्षा करो ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा था। वो चाहते हैं तुम्हारे साथ बुढ़ापा बीते। ऐसे उनकी उम्र हो गई, धन दौलत की देखरेख करने कोई तो चाहिए। छोटी मां पर तुम्हारा गुस्सा अभी भी बना हुआ है, लेकिन अब वो पहले जैसी नहीं रही। तुम्हारे लिए रोती हुई राह देखा करती है। तुम जाओ यहाँ से। तुम्हारे डैडी को क्या जवाब दूं? फिलहाल मैं वहां नहीं आ रहा। ठीक है, हमें जो कहना था तुम्हें कह दिया, अब फैसला तुम पे है। मैं चलता हूं। ए क्या शिल्पी जी आज गुमसुम है? मानो भूल का अतीत तो नहीं होता अनु। किस लिए ऐसे तुमने कहा? वो कुछ नहीं। तुम्हारी थोड़ी सी जानकारी पाऊं मेरे दिल की तमन्ना है। क्यों नहीं? नहीं, किसी और समय। राजू, मेरे बारे में कुछ पूछते क्यों नहीं? कला की इज्जत करने वाली अनु के बारे में मैं सब जानता हूँ। इज्जत करने वाले के दिल की बात जाने जाए कभी कोशिश ही नहीं की तुमने? सोचा हुजूर को शायद ही मंजूर न हो। मुझे सब मंजूर है। एग्जीबिशन के बाद हम जुदा हो जाएंगे, फिर मिलन कैसे होगा? मैं तुम्हारे बिना अकेली जी नहीं सकती। कुछ बोलते क्यों नहीं? मोहब्बत करने वाली सभी लड़कियां कुछ रोज बाद ऐसी बातें करती हैं। सीरियसली बातें कर रही हूँ। क्या सोचने लगे? यूं ही कामदेव के रूप में अपनी एक मूर्ति गढ़ लूं सोचने लगा था। राजू, अनु कहीं में एक जगह पे टिकता नहीं, कहीं से रवाना हुआ और कहीं पे पहुंचना है। तुमसे अगर वादा किया। यानी तुम कहना चाहते हो कि? भूल जाओ, मुझे ये नहीं कह रहा, क्योंकि तुम्हारे लिए ये आसान नहीं। फिर? शुरू में ही सब कह देना चाहता था, कारण हो सकता है तुम्हारा मन। नो राजू, ये औरों की तरह कॉमन लड़की की मानसिक भावना नहीं। मुझ पे यकीन करो, मैं तुम्हारा साथ मरते दम तक दूंगी। अनु, राजू, ऐसी तस्वीर बनाने से कोई फायदा नहीं। इस दुनिया में तुम इसका सबूत दो कि बाबू पैदाइशी कलाकार हैं और सबकी जुबान में एक ही नाम हो। चाहो तो ये आसान हो सकता है, और इसके लिए इस रूप को बदलना पड़ेगा। सर मुंडा के मूंछ रखनी होगी और दाढ़ी बढ़ानी होगी। बाद ये शर्ट बदल के जुब्बा पहनना होगा, गांजा पीना पड़ेगा, शराब के 2-4 घूंटे भी लेनी होंगी, फिर रोड क्लियर। अच्छा, एक बात गौर से सुनो, ये औरत से शर्माना अच्छा नहीं। मर्द को चाहिए वो सदा बोल रहे। काफी काफी। अनुराधा को सब खोल के बता दो तुम। देखो तुम्हारी मोहब्बत की मस्ती में झूमती चली आ रही है। यहाँ अब मेरा काम नहीं। तुम जा रही हो? जो जो कहा वो सब खोल के उसे बताना। अभी बता दूं? नहीं, क्लासेस हो जाए और कोई भी जहाँ न हो उस जगह उसको आने के लिए बोलो। इसी तरह मोहब्बत होगी ना। बाबू काम पे क्यों लगे?
कुछ नहीं। तू यहाँ है, मैं कितनी जगह ढूंढ आई। ए, बाबू तुझसे कुछ जरूरी बातें करना चाहता है। मैं दो दिल के बीच नहीं आती। क्या है बाबू? क्या बातें करनी है? ये बहुत बड़े राज की बात है। तो बोलो ना। जहाँ पे कोई ना आता हो उस जगह बोलूंगा। यहाँ कोई भी तो नहीं। शाम में गांधी पार्क को आ जाना। ओहो, वहाँ सैकड़ों लोगों की भीड़ होगी। बीच में? वहाँ हजारों लोग होंगे। फिर कहाँ? अच्छा, जगह बताती हूँ। हॉस्टल के पीछे आ जाना, कोई भी वहाँ नहीं होगा। ठीक है। तू बड़ी शैतान हो गई है। बेचारे को पेंटिंग का ABC तक नहीं आता और उसको तूने मोहब्बत में झोंक दिया। ये तो सिर्फ एक मजाक है। उस शिल्पी और तुम्हारी मोहब्बत में कोई विलेन आ जाए तो अच्छा ही है ना। वन थ्रिल, कम ऑन। अब तो कामदेव तेरे इंतजार में थक गया। तो उससे मिल ले, कामनी से न मिलने पे बेचारा रोने लगेगा। मैं भी आई। फौरन आना। मिस्टर बाबू, 4 घंटे से मैं वॉच कर रही हूँ। व्हाट यू वांट? कुछ भी नहीं। प्लीज गेट आउट। आई एम सॉरी, देर हो गई आने में। Only 5 minutes। ट्रैफिक ज्यादा थी, ऐसे में राम बचाए। एग्जीबिशन अब 2 दिन के वास्ते ही खुली रहेगी ना? फिक्र न करो, पंछी बन के उड़ नहीं जाऊंगा। सर ऑर्डर। हाँ, क्या ऑर्डर करें? जो तुम्हें पसंद है। आज तुम्हारी पसंद। मैं नहीं, तुम बोलो। नो, अब बोलो भी तो। मैं नहीं। नहीं, तुम बोलो ना। अरे बोलो भी। क्या मुझे बोलना पड़ेगा? जो जो तुम्हें पसंद है वो सब ले आओ। अच्छा। राजू, कल डैडी आने वाले हैं। तुम्हारे बारे में भांडा फोड़ दूंगी। धमकी देती हो? डोंट वरी, बिजनेसमैन होते हुए भी डैडी रसिकलाल है। ओहो। कभी कभी वो भी कलाकारी में रस लेते हैं। उन्होंने मेरी कुछ पेंटिंगें एक साहब को बेची भी थी। बहुत खूब। ये क्या किया? होटल ही उठा के ले आया। डैडी। चजा, देर तो हो ही गई, मजा चख ले। डैडी। खामोश। आप कब आए? आए 1 घंटे से ऊपर हो गया। ओह आई एम सॉरी। नहीं, सॉरी वारी की जरूरत नहीं। मैं आने वाला हूं, तुम्हें मालूम था ना? क्लास चल रहा था ना। तेरा क्लास भाड़ में जाए। ओह, क्लास भी जाना पड़ता है ना? हाँ, तब ठीक है। अच्छा वो सब छोड़िए, अपने घर की कोई खास खबर? दीदी अब कैसी है? हाँ, अरे उसका तो एक ही रोना है। और मैकडॉल शराब की खबर क्या है? बाप से दिलेगी करती है तू। मैकडॉल शराब के बारे में तू क्या जानती है? हौले से बोलिए, ये हॉस्टल है। ओह, ये हॉस्टल है, मैं भूल ही गया। आपका प्रोग्राम क्या है? आज रावत साहब की यहाँ दावत है और कल घर वापस। हाँ, बड़ी सुंदर है। गुड। डैडी, इसको देखिए। ब्यूटीफुल। थैंक यू। जब न्यूज़पेपर में तुम्हारी महानता पढ़ी तो परिचय पाने का फैसला मैंने कर लिया। वैसे तुम दोनों में कोई परिचय है या नहीं ये मैं नहीं जानता। जो भी हो, मेरा परिचय आप पा गए ना। एक बात कहूँ, कला और मूर्ति में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं, पर मेरी बेटी तो उल्टी गंगा है। ये पढ़ने की उम्र है लेकिन हमेशा कला में ही दिलचस्पी लेती है। इसके लिए तो आर्ट ही इम्पोर्टेंट है। डैडी का ये कहना झूठ है। डू यू नो राजू, मैं पढ़ाई में कमजोर नहीं। बैठी। थैंक यू, इट्स रियली वंडरफुल। अनु ने जब मुझे बताया कि राजू एक महान कलाकार है तो मैंने यकीन नहीं किया था। यू आर रियली जीनियस। थैंक यू। अच्छा ये बताओ कि एग्जीबिशन खत्म होने के बाद तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? कुछ भी पक्का नहीं। ये तो कभी एक जगह पर टिकते ही नहीं डैडी।
ये अच्छी बात नहीं मिस्टर राजू। जिंदगी के लिए मकसद बहुत जरूरी है। इन शिल्प कलाओं की विदेश में बहुत अच्छी मार्केट है। अरे हमारे देश के लोगों को इन कलाओं की कीमत की कोई समझ बूझ नहीं। और हाँ, तुम जैसे महान कलाकार के मस्त ख्यालों के साथ में छेड़खानी कर रहा हूं, ये न सोचना। वैसे अगर हम लोगों के साथ तुम चलो तो अपना दोस्त कनाडा वाला माइकल इस सिलसिले में बहुत तरह की हेल्प करेगा। वही मेरी पेंटिंग खरीदने वाले साहब। राजू, तुम भी साथ चलो, हर तरह की मदद करूंगा मैं। हम लोग सुंदर कला का निर्माण करके विदेश भेज सकते हैं। आपको क्या जवाब दूं नहीं जानता। हाँ, बट एक्सक्यूज मी, तुम ये ना समझना कि मैं फायदा उठाना चाहता हूँ, ये ख्याल मत लाना। वजह वो नहीं, फिर मुझे सोचने का टाइम दे। सोचना ओचना कुछ नहीं, हम लोगों के साथ तुम चलोगे। मुझे रुपए कमाने की कोई इच्छा नहीं। सिर्फ यही नहीं, अपनी कलाकृति को बेचने की आदत भी नहीं। तुम्हारी कला को हम खरीदना नहीं चाहते। तुम्हारी कला की महानता दुनिया में फैलनी चाहिए, जिसे देख सुन के मैं खुशी में दीवानी होके झूमूं। राजू, हम दोनों साथी बन के अपनी मंजिल पाए, ये दिल की तमन्ना है। अगर तुम साथ चले तो प्यार का बंधन और भी मजबूत हो जाएगा। तो फिर मुझसे जुदाई पक्की है। ये सड़े लोहे घर जाकर भूलना नहीं। हाँ, वो तेरा कामदेव भी होगा ना साथ में। कामदेव को तो संभालूंगी, तू यहाँ से रवाना कब होगी? ये जगह खाली करके फूट तो पहले। जब जाना होगा मैं चली जाऊंगी। तू मुंह ना फुला लले। तुम्हें घर ले जाने के लिए कितनी मुसीबतें झेली। मेरे दिल को चुराने वाले चोर तुम्हें उम्र कैद कर लिया। मेरा गांव बड़ा खूबसूरत है, तुम्हें जरूर पसंद आएगा। सपनों के समान ये हरियाली और रास्ता हमारे सफर में चार चांद लगा रहे हैं। जी चाहता है हम दोनों यूं ही सफर करते रहें और एक दूजे के बाहों में समाये रहें। तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? हाय डैड। क्या बात है डैडी? अगर तुमने आने का फोन कर दिया होता तो मैं खुद लेने आ सकता था ना। सॉरी डैडी, वो। खामोश, कब क्या करना चाहिए इतनी बुद्धि नहीं तुम में। अरे शंकर, ड्राइवर का पेमेंट कर दे। जी। और राजू जी का लगेज बाहर निकाल के आउट हाउस में ले जाकर रख दे, ये वहीं पे ठहरेंगे। आइए मिस्टर राजू, आइए। बैठो। अन्नो, राजू के लिए काफी भिजवाओ। जो हुकुम। दोनों बाप बेटी हमेशा से ऐसे ही हैं। हाँ, एक बात, तुम्हारी जरूरत की सभी चीजें यहाँ मिलेगी। किसी भी चीज की जरूरत हो तो कहते शर्माना नहीं। जी हाँ, कलाकार का मान सम्मान बढ़ाने में मेरा परिवार बहुत मशहूर है। जब दादी माँ जिंदा थी उस वक्त शंभू पांडे को 600 रुपए देके तबला सुनती थी और उनकी धिनक धिना सुन के ही हम लोग बिस्तर से उठते थे। दीदी। तो कब आई? वो सारा किस्सा बाद में कहूंगी, जरा मेरे साथ आओ। राजू आया है, तुम्हें मिलवा दो। फिर कभी, तू जा। अच्छा, मैं अभी आई। मैं उस साहब से कांटेक्ट कर चुका हूं।
जैसी मर्जी हो वैसी मूर्ति को गढ़ना आरंभ कर दो। हाँ, जो कुछ भी चाहिए मैं जुटा दूंगा, समझे? जी। आओ, यही है आउट हाउस। शंकर, मालिक, सब रेडी किया? सब रेडी। हाँ, राजू जी की सारी देखभाल तुम्हें करनी होगी। वो मैं करूंगा। इसे बेडरूम की तरह भी यूज कर सकते हो। अगर यहाँ काम करने में कोई तकलीफ पैदा हो तो वहां भी कर सकते हो। ओके, तुम पे डिपेंड है। हाँ राजू, ना धोकर आराम करो, मैं स्टेज जाकर अभी वापस आया। ठीक। राजमहल राजा जी को पसंद आया? पास ही है ना रानी जी का अंतपुर, पसंद क्यों नहीं आएगा? तुम दोपहर तक सोते भला कैसे हो? उठो, ड्रेस बदलो, हम लोग कहीं घूमने जाएंगे। हाँ। चुप चीट। सीने से लगा लो सनम, दो दिल और एक जान हम। प्यार किया तो डरना क्या, छुप छुप आहें भरना क्या। I love you, 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 I love you। मेरे दिल से दिल को जोड़ो, मौज कर लो। मेरे दिल से दिल को जोड़ो, मौज कर लो। मेरी बाहों में समा कर दामन में प्यार भर लो, भर लो, भर लो। I love you, I love you, I love you। सीने से लगा लो सनम, दो दिल और एक जान हम। प्यार किया तो डरना क्या, छुप छुप आहें भरना क्या। I love you, I love you, I love you। मेरी जान आज तुम
बदल के रख दो मेरा चोला। मेरी जान आज तुम बदल के रख दो मेरा चोला। जल्दी जवानी भड़के पानी में बन के शोला, शोला शोला। I love you, I love you, I love you। सीने से लगा लो सनम, दो दिल और एक जान हम। प्यार किया तो डरना क्या, छुप छुप आहें भरना क्या। I love you, I love you, I love you। I love you, I love you, I love you। I love you, I love you, I love you। I love you, I love you, I love you। हाँ राजू, अगर ये मैकडॉल शराब नहीं होती तो मैं कभी का टाइम बोल जाता। एक रोज जब ये नहीं मिली तो 20 रोज तक हॉस्पिटल में पड़ा रहा। अब शुरू डैडी और डैडी की मैकडॉल शराब। तू चुप रह। हाँ, तुम जानते हो इससे हमारी पहली मुलाकात कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी? हाँ, मलेशिया में, अलेक्जेंडर कमांडर के घर में। तब से मैं इसका दीवाना हो गया। अच्छा, तुम्हें इसका मधुरस पिलाऊं? मजा आएगा। डैडी फालतू बातें बंद, राजू से जबरदस्ती ना करे। तू क्या जानती है? हाँ राजू, अन्नू तो बुद्धू है, इसे कोई समझदारी नहीं। ओहो, इनकी समझदारी के बारे में एक घटना सुनाऊं? 2 महीने पहले जब मैकडॉल शराब पीने लगे उस वक्त। फिर मैं तेरी मरम्मत करूंगा। मरम्मत मरम्मत। जबान लगाती है। राजू बाय। तुमने देखी अनु की शरारत? दीदी, दीदी, दीदी तुम सो गई इसी वक्त? कहा नहीं तो। डैडी वहाँ शुरू हो गए, शराब के नशे में झूम रहे हैं। मेरे साथ आओ ना, तुम साथ में रही तो बड़ा मजा आएगा। नहीं। तुम हमेशा कुछ ना कुछ सोचती रहती हो। दीदी रो रही हो? जो कुछ बीत गया उसके लिए रोने से क्या फायदा? वो सब दिल से भुला दो। तुम जाके सो जाओ, रात भी बहुत हो गई। राजू, काम शुरू कर दिया? किसकी मूर्ति बना रहे हो? पूरा करने दो, पता चल जाएगा। ये क्या? जरा दबा के मालिश कर। तो क्या दबा रहा है?
शंकर, हुजूर। कैसा है रे अपना शिल्पी? खूब खूब खूब। दाढ़ी है, बाल है, फिर अच्छा सेहतमंद है, बिल्कुल आप जैसा। मैं नहीं पूछ रहा हूँ। बस बस। लक्ष्मी, चिकन लेके आना। आई। हाँ, सीता नहीं आई ना? लक्ष्मी, तुम जाओ उसे खाने के लिए बुलाओ। जी अच्छा। राजू शुरू करो, वो आ जाएगी। अरे शंकर, हाँ। इनको चिकन सर्व करो। चिकन। मैं सर्व करूंगी। मैंने राजू के लिए बड़े प्यार से तैयार किया। ओहो, तुमने तैयार किया तो फिर सूंघने के लायक भी नहीं। मुझे नहीं चाहिए भाई। बोलिए बोलिए राजू, थोड़ा खा के देखो कैसी बनी। जायकेदार। आप कहो। अब तो 2 in 1 हो गए, मैं अकेला रह गया। दीदी ने कहा बाद में खाऊंगी। वो हमेशा से ऐसी है। विधवा बनने के बाद किसी भी आदमी से मिलती नहीं, कम बात करती है, हंसी तो उसके मुंह पे उभरती ही नहीं। क्या करें, ये सब भाग्य का खेल है। अब तो बेचारी मेरे लिए आंसुओं का समुद्र है। दीदी, अभी तक राजू से तुम्हारी मुलाकात नहीं हुई ना? वो माना हुआ एक मूर्तिकार है। डैडी उसे बहुत चाहते भी हैं। ये क्या वो तुम कर रही हो? मैं कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ इसलिए। क्या तुम्हें राजू पसंद नहीं? तुझे पसंद है ना, यही काफी है। दीदी, तू एक जवान लड़की है, होशियार रहना, तेरे भले के लिए कह रही हूँ। बस राजू, कितनी देर तक मैं इंतजार करूं? मैंने कहा ना, पूरा कर लेने दो। तब तो रात हो जाएगी। होने दो। मूर्तियों का काम शुरू होने के बाद से तुम्हें मेरी फिक्र ही नहीं रही। अनु, तुम जाओ। नहीं। डैडी, डैडी। क्या है? मैं कब से राजू को चलने के लिए कह रही हूँ, आता ही नहीं। उसे कुछ काम होगा। थोड़ा सा वक्त भी मेरे साथ गुजर नहीं सकता? समझा। यानी वो तुझसे इस लड़ाने के लिए साथ चले है ना? अब तुम जाके पढ़ो। देखो, ये स्टडी लीव है, इसे भूलना नहीं। जाओ। गुड, रियली गुड। ये बताओ, स्टैचू का क्या माने है? ये मेरी पसंद की स्टैचू है। भूख से बिलखते लोगों के लिए मुट्ठी भर भोजन चुरा के पापी के रूप में सजा पाने वाला एक पागल इंसान। वंडरफुल। ऐसी कला की रचना मानव का मन अपनी भावना से ही कर सकता है। कई सालों से ऐसे ही रूप में बनाने के लिए सोच रहा था। आज मुझे इसके लिए मौका मिला। इसके लिए आपका शुक्रगुजार हूँ। नो नो, ये सब फॉर्मेलिटीज मुझे नहीं चाहिए। बाय द वे, हाँ, तुम्हें यहाँ पर कोई तकलीफ तो नहीं? नहीं। ऑल राइट, देन प्रोसीड टू द वर्क। बाय। अनु। क्या डैडी? सीता 2-4 दिनों से बोल रही है चामुंडेश्वरी मंदिर जाने के लिए। इच्छा है मैं भी जाऊं। तुम भी चलो ना। एग्जाम्स है ना डैडी, मुझे हर सब्जेक्ट पढ़ना है। 2 रोज की तो बात है ना बेटी, परवाह नहीं। मैं नहीं आ सकती। ओहो, अच्छा ठीक है, पर डैडी या नहीं ये सोच के तुम बेकार में चक्कर करके वक्त मत गवाना। ध्यान से पढ़ो तुम। अब चलो। ओके।
राजू, मैं तुमसे एक बात कहूं? तुम मेरी एक सुंदर मूर्ति बनाओगे? हंसते क्यों हो? मैं अनु को मूर्ति के रूप में देखूं, ये मुझे जरा भी गवारा नहीं। ये रूप बड़ा मन भावन है, मुझे इससे प्रेम है। मेरे राजू, There you are. Come on. सीता, हर घड़ी क्या सोचती रहती हो? क्या तुम खेल नहीं सकती? मैं नहीं खेलूंगी। दीदी प्लीज 1 राउंड खेलो ना। नहीं अनु। शौक जरा सा भी तुम में नहीं, हर वक्त दुख का रोना रोती रहती हो। खेलो दीदी। कल तुम्हें कॉलेज वापस जाना है, बंद करो ये खेल और जाके पढ़ो। मुझे कॉलेज वापस जाना होगा। तो मैं अकेला हो जाऊंगा। मैं भी। वैसे तुम्हारे दिल को बहलाने के लिए मूर्तियां होंगी, मैं तो यादों की माला सिर्फ जपूंगी। और परीक्षा होते ही दौड़ी चली आऊंगी। मैं इंतजार करूंगा। मैं चलूं डैडी? अच्छा अब तुम चलो, पर याद रखना ध्यान से पढ़ना तुम, और एग्जाम भी अच्छी तरह से लिखना। ओके, ऑल द बेस्ट। मैं चलूं? बाय बाय। बाय। बेचारी की माँ भी नहीं, बड़े लाड दुलार से पाला मैंने। कैसे खड़ी है ऐसे। सुनिए, पत्थर खोदने का पाठ पढ़ाएंगे? अभी नहीं। अच्छा, क्या आपको औरत का खोदना नहीं आता? तुझे अभी क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। तो यहाँ से फुट। फुट जाऊं? हाँ फुट। क्या लाऊं, चाय या कॉफी? कुछ नहीं। सोडा या शरबत? नहीं। बीड़ी या सिगरेट? तुझे मैंने कहा ना फुट जा। पानी ले आई। रोज ये दवा किससे लेती हैं? नींद के लिए और उपाय भी कोई नहीं। इतने सालों से
तुम्हारे भयंकर और विचित्र प्रतिमा रचने के कारण ही यह भय पैदा हुआ। वैसे इस प्रकार की रचना करते समय हमारे मनोभाव में बड़ी भयंकर कल्पनाएं घर बना लेती हैं। अब जमाने की सोचो, खूबसूरत चीजें करोड़ों पड़ी हुई हैं और हमने जितनी चीजें देखी है उनमें खास चीज है खूबसूरत औरत। अगर उसकी खूबसूरती को दाद न दिया तो कला रचना का कोई मान नहीं, कलाकार का भी कोई सम्मान नहीं। तुम किस लिए औरत की मूर्ति नहीं बनाते? सिर्फ यही बात नहीं, औरत की मूर्तियों की दुनिया में हर दम मांगे और कीमतें बढ़ती रही है। खूबसूरत चीजें करोड़ों पड़ी हुई हैं और हमने जितनी चीजें देखी है उनमें खास चीज है खूबसूरत औरत। अगर उसकी खूबसूरती को दाद न दिया तो कला रचना का कोई मान नहीं, कलाकार का भी कोई सम्मान नहीं। तुम किस लिए औरत की मूर्ति नहीं बनाते? औरत की मूर्तियों की दुनिया में हर दम मांगे और कीमतें बढ़ती रही है। Gama
heart who is to wear it. Cut it off. It is my lady, who it is my love. Let her know she is where. सपनों की दुनिया में मत भटक, पढ़ने की सोच। गीता, मुझे फोटो दे दे। नहीं, मैं नहीं दूंगी। प्लीज दे देना। इतने दिन दे के जी भरा नहीं क्या? तेरा हमदम कहीं भी छूमंतर नहीं होगा। वो बात नहीं भाई। राजू अभी क्या कर रहा होगा? हाँ, मैं वहाँ जाके देख के आती हूँ। मेरी भोली मियाँ, राजू अभी तेरी याद का झूला झूल रहा होगा। अब तो खुश? मेरी जान, अब जरा मन लगा के पढ़। ये तो कमाल की अदाकारी है मिस्टर राजू। तुम्हारे नाम का डंका इस दुनिया में बजाने के वास्ते ये मूर्ति काफी है। साहब लोग जरूरी से पसंद करेंगे। हाँ, एक्सपोर्ट का सारा इंतजाम मैंने कर लिया है। जो मूर्तियां तैयार है उन सबको हम तुरंत भेज देंगे। सिर्फ ये मूर्ति नहीं दूंगा। क्यों? ये मूर्ति मैं बेचना नहीं चाहता। ऐसी मूर्ति तुम दूसरी भी बना सकते हो। ये रूप मैं दोबारा नहीं बना सकता। अपने दिल में बसी हुई लाखों करोड़ों कल्पनाओं का सबूत ही प्रतिमा है। मैं इसे बेच नहीं सकता। राजू, इसकी कीमत के बारे में थोड़ा तो सोचो। नहीं, यहां जितनी मूर्तियां ले जाइए आप, सिर्फ इसको छोड़कर। अगर तुम्हारी इच्छा नहीं तो ना सही। गीता, आज क्लासेस बड़ी बोर थी ना? हाँ, बोरिंग यार। हाँ? ये बाबू है ना? बाबू? बाबू? अरे ये नवरूपधारी बाबू है, अमर प्रेम पाने के लिए साधु बनने वाला हमारा प्यारा कलाकार। बाबू एग्जाम देने नहीं आए? क्या हुआ? अपनी अनु के लिए इस पेड़ के नीचे तपस्या कर रहा था। ये तो गया काम से। बाबू, आप तस्वीरें नहीं बनाते? मेरी तस्वीरें किसी एक कैनवास के वास्ते नहीं है। मेरे जज्बात जमाने भर में पूरे फैल चुके हैं। जमीन के जरे जरे में और आसमान के हर रंगों में मेरी अनु समाई हुई है। दिन रात घड़ी घड़ी मेरी तस्वीर मुझे पुकारती हैं। अनु, मेरी अनु, 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 अनु। जो कुछ भी कहो गीता, वो मुफ्त में दम तोड़ देगा। मुझे भी ऐसा ही महसूस हो रहा है। हमारे मजाक से बेचारे बाबू की जिंदगी बर्बाद हो गई। वो भला इतना बेवकूफी कौन जानता था? जो हो, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है। अफसोस भुला दे और रास्ता चल। तब तो औरत की मूर्ति भी बना लेते हैं। क्या चीज है, क्या चीज है। आंखों को देखिए, ठीक शकुंतला के समान चंचल है। ये मुखड़ा ठीक दमयंती के समान है। ये होठ मेरी लैला लक्ष्मी के समान लाल है। मेरी लच्छो। सुना मत उसे। गेट आउट। एक बार और छूने दीजिए ना। ऐसे गेट आउट। आउट, आउट में हो जाओ। छोड़ो ना मुझे।
लक्ष्मी हिलती क्यों है, मुझे ठीक से देखने देना। हाँ, ऐसे नहीं ना, ऐसे भी नहीं ना, फिर कैसे, फिर कैसे, ऐसे, ऐसे, क्या है दीदी? लक्ष्मी, उनके गुजरे हुए आज 2 बरस हो गए। मैं मंदिर जाऊंगी, पूजा पाठ कराऊंगी। कितने अच्छे स्वभाव के जीजा जी थे। तुम जाओ, डैडी लौट के आए या नहीं देखो। जी। ये क्या? तुम्हारा मचलना उछलना बिल्कुल गायब हो गया। कम ऑन, बी चीयरफुल। क्या मिर्दल शराब का मजा लोगे? नहीं राजू, अब तो मूर्तियों को गढ़ते नहीं। क्या बात है? यूं ही मूड नहीं होता। क्यों? उस नारी की मूर्ति ने होश उड़ा दिया? नहीं जानता। हाँ, जैसी तुम्हारी मर्जी। ये तो एक क्रिएटिव वर्क है। मेरी लैला कितनी हसीन है। मालिक बचाइए मुझे, मुझे मार डालो मालिक, मालिक। राजू, राजू, क्या बात है? इसे मारते क्यों तुम? टेल मी, व्हाट हैपेंड टू यू? इस मूर्ति को कमीने ने छूने की हिम्मत की। इसे कोई छुए मैं सह नहीं सकता। राजू, ये क्या हुआ तुम्हें? सॉरी सर, मेरे लिए प्रतिमा जान से भी प्यारी है। राजू राजू, सुन सुन के बोर हो गई। तो मत सुन। तू एक भर भी शांत होके नहीं बैठ सकती। एग्जाम होते ही राजू से मिलेगी ना। अरे तू मोहब्बत का रस क्या जानेगी बन्नो? हाँ, इसलिए मैं मोहब्बत की पूजा करूं। तुझे जैसी शकुंतला की प्यार की कहानी सुनने के लिए ना ही अनसुया हूँ ना प्रियंवदा। तू गुस्सा न कर मेरी जान। तो मैं भी दुष्यंत को पाने के लिए शकुंतला बनूं? वो बाबू है ना, तेरी मर्जी हो तो सिफारिश कर दूं। हाँ, बाबू गया भाड़ में। मोहब्बत क्या चीज है मैं करके दिखा दूंगी। हेलो, यस। स्टॉक नहीं है, तुरंत हमें भेज दें। यूं जवाब देने से कैसे मिस्टर फिलिप्स? हम लोगों ने ऑर्डर दिया हुआ है। यस, कोई बात नहीं, मैं उनसे बात करूंगा। बाद में बाकी का देख लो जैसे मैंने बताया। ओके, अब तुम्हें कोई डाउट हो? कुछ भी नहीं ना? फोन रखो। तुम आ गई बेटी? अरे फुट। अच्छा ये बता, तेरा एग्जाम कैसा रहा? एग्जाम तो ऐसा रहा यानी 0। बात मत कर, जब देखो मजाक करती रहती है। वैसे पास तो मैं हो जाऊंगी। यही काफी नहीं, फर्स्ट रैंक में होना होगा। नो चांस। तुम वहां जाके जरा दुबली हो गई, ऐसा क्यों? इम्तिहान देना था ना, पढ़ते पढ़ते दुबली हो गई। खैर ये सब छोड़िए, अपना शिल्पी कहाँ है? राजू, राजू, राजू। मैंने कितनी बार पुकारा, क्या सपना देख रहे थे कोई? क्या बात है? वो कुछ भी नहीं। कब लौटी ये पूछा भी नहीं मुझसे। क्या मौन व्रत में हो? कब लौटी? जरूरत नहीं, पूछने की कोई जरूरत नहीं। एग्जाम हो गया। मैं क्या जानूं? अब क्यों मुझसे नाराज हो? मेरी बात सुनो, इसे देखो। ये कौन परी है? नहीं जानता। फिर कैसी बनी? नारी का इतना सौंदर्य होता है, इस मूर्ति को गढ़ने के बाद ही मुझे पता चला। राजू, तुम मजे में हो ना? तुमसे जुदा होकर दिन रात कैसे गुजारती थी मालूम है? राजू, माय लव, आई लव यू। दीदी।
हॉस्टल से लौटते ही राजू से रोमांस करने लगी, लज्जा नहीं आई? दीदी, जो मैंने कहा शायद बुरा लगा होगा दिल में, फिर भी मैंने जो कहा वो मेरा कर्तव्य है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। समझने के लिए बुद्धि और ज्ञान तुझ में है, ये मैं समझती हूँ। लेकिन अब हुआ क्या? तू एक जवान लड़की है, राजू से होशियार रहना, नहीं तो पछताएगी। डैडी, राजू को चाहते हैं ना आप? हाँ बेटी। उसके साथ मैं घूमने जाती हूँ, हंसी मजाक करती हूँ, आपको कोई आपत्ति तो नहीं? नहीं तो? मेरे दिल को राजू पसंद है। मैं राजू को पसंद हूँ। डैडी, उसे मैं मैरिज करना चाहती हूँ। शट अप! क्योरी, तू बाप के सामने ऐसी बातें करती है? तुझे इतना साहस भी हो गया है? तू चाहती है राजू से मैरिज हो, है ना? डैडी, तुझे कितने लाड से पाला था, कहीं से आए वो छेनी हथौड़ी वाले को बेटी वाला कर दूं? डैडी, राजू के बारे में इस तरह की बातें करते हैं? अरे अगर उसकी इज्जत और शान होती तो यहाँ पे वो काम करके रोटी नहीं तोड़ता। आपके बुलाने पे राजू यहाँ आया? हाँ, मैंने बुलाया था, सिर्फ मूर्ति बनाने के लिए, तुम्हारा पति बनाने के लिए, समझे? चाहे जो हो जाए, राजू से ही मैरिज करूंगी। हाँ, तुम्हारी इतनी जरूरत हो गई। सुनो, तुम्हारा किससे कब मैरिज होगा इस बात का फैसला मैं करूंगा, सिर्फ मैं, इतना तुम याद रखना। मैं इसके लिए राजी नहीं। हनो, रुक जाओ, मैं कहता हूं रुक जाओ। राजू को छोड़ के भला किसी और से मैरिज हो मुझे मंजूर नहीं। राजू को देखते ही जोड़ी खूब जमेगी मैंने सोचा था और फैसला भी कर लिया था। डैडी, हाँ, मचल के लट्टू हो गई दुल्हनिया, लेकिन इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं, समय आते ही। जवाब नहीं। हुजूर यहाँ लेटे हैं, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। ए अजी, उठिए, उठो ना। क्या मेरा कहना नहीं मानोगे? भला चाहते हो तो उठो। राजू, अचानक तुम्हें क्या हो गया? जब मैं कॉलेज गई थी तो ऐसे नहीं थे। ऐसा तुम सोच रही हो? फिर यहाँ क्यों लेटे हो? मुझसे खुल के बातें भी नहीं करते। मैं तो हैप्पी न्यूज सुनाने दौड़ी आई थी, मगर तुमने सब उल्टा कर दिया। वो न्यूज क्या है पूछते क्यों नहीं? डैडी ने हमारे मैरिज की मंजूरी दे दी। ए क्या, खुशखबरी सुन के खुश नहीं हुई? सुनते ही तुम सीने से लिपटा के चूमने लगोगे सोचा था। कम ऑन राजू, प्लीज लेट्स सेलिब्रेट द डे। फिर किसी दिन। नहीं मानूंगी। अनु, मेरी सेहत ठीक नहीं। कोई बात नहीं, सेहत बना दूंगी। प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। राजू के साथ क्या बीती डैडी? जब भी उसे देखो खोया खोया रहता है। मैं भी कुछ रोज से यही देख रहा हूँ। वो मुझ में भी दिलचस्पी नहीं लेता। उस मूर्ति की प्रतिमा में राजू बुरी तरह से समाया हुआ है। जब भी उसको देखो गुमसुम बैठा रहता है। अच्छा, मैं बात करके देखता हूँ। कितनी बड़ी समस्या भी क्यों ना हो, तुम दिल खोलकर सब कुछ मुझे बता दो। यहाँ पर तुम्हें किसी बात की तकलीफ तो नहीं है? नहीं। हाँ, अपनी कलाकृतियों से अपना प्रेम दिखाना साधारण सी बात है, मगर वो भी एक सीमा तक। अनु को आए कितने दिन बीत गए, तुमने ये नहीं सोचा कि उससे मुलाकात करूं, है ना? तुम्हारा विवाह भी जल्दी शुभ मुहूर्त देख के करा दूं, ये इच्छा है मेरी।
राजू, अनुराधा मेरी जिंदगी की सब कुछ है। उसको रोते हुए देख नहीं सकता और कोई उसे रुलाए सह नहीं सकता। राजू, मुझे जरा देखो, ये ड्रेस कैसी है? मैं सुंदर नहीं लगती? राजू, उठो, चलो हम पार्क में घूमने जाएं। छोड़ो मुझे। नहीं, तुमको साथ लेकर जाऊंगी। अनु, छोड़ो, मैं कहता हूँ। राजू, 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 तू सोई क्यों नहीं? सोने का मन नहीं। जाके लेट जा, नींद आ जाएगी। इतना क्या क्या सोचती है? क्यों तुम तंग करते हो मुझे? आखिर बात क्या है? मेरी मूर्ति कहाँ है? उसे हटा दिया मैंने। क्यों? मन में सोचा यहाँ पे नहीं रहनी चाहिए। ये फैसला करने वाला मैं हूँ। फैसला करने का अधिकार मुझे भी है। राजू, बेटी, ना रो बेटी। डैडी। राजू, ए क्या? तुम कहाँ जा रहे हो? कहीं भी। क्यों, यहाँ पर क्या हुआ? यूँ मुझे छोड़ के तुम चले जाओगे? मेरा कसूर क्या है राजू? मेरे हाल पे मुझे छोड़ दो। राजू, मेरी खुद की दुनिया है, ख्वाब और अरमान है। तुम्हारे ख्यालों के खिलाफ मैं कभी नहीं गई, मगर तुम्हारा इस तरह का अजीब बर्ताव देखने के बाद जाने क्यों मैं घबरा जाती हूँ। मुझे छोड़ के ना जाओ प्लीज। मैं तुम्हारे बिना कभी जी नहीं सकूंगी। I can't live without you. I can't. I just can't. Please. राजू के पास्ट लाइफ से तुम अच्छी तरह वाकिफ हो? एक रोज मैंने पता लगाने के लिए सवाल किया था, मगर उसे अपने बारे में बताने का स्वभाव ही नहीं। तुम दोनों के आपस में प्यार है ये बता चुकी हो, तो ये बताओ आशिक के नाते तुम्हारे साथ उसका कैसा बर्ताव है? ऐसा सवाल क्यों करते हैं? कलाकार बड़े भावुक जीव होते हैं अनु।
हो सकता है इस वजह से। वैसा कुछ भी नहीं, इस सिलसिले में ना वैसा कभी हुआ ना मैंने महसूस किया। राजू को गांजा, भांग या ब्राउन शुगर की हैबिट है? हमारे ख्याल से वैसा कुछ नहीं। अजीब माहौल में परवरिश पाकर, बचपन में किसी तरह का सदमा पाकर अजीब बर्ताव करने वाले बहुत से लोग दुनिया में होते हैं। वे खुद के माहौल से नजर चुरा के खुद से कहीं दूर सपनों में अपना आपा खो देते हैं। राजू भी वैसा कुछ बर्ताव कर रहा है, ऐसा मैं सोचता हूँ। उसके मनोभाव में समाई हुई सारी कल्पनाओं को रूप का झोंका दिया होगा उस नर्तकी की प्रतिमा ने। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उस प्रतिमा से राजू का जुड़ा हुआ नाता ही मुसीबत बन के खड़ा है, और नाते को तोड़ने से ही बात बनेगी। पुरानी जान पहचान वाली किसी औरत का रूप अगर मूर्ति से जुड़ा है तो यह राजू को भूलना पड़ेगा। बात दूसरा रूप उसके मन के अंदर बिठाना होगा, और ये दूसरी औरत नहीं कर सकती, सिर्फ तुम कर सकती हो। डॉक्टर, अब मैं क्या करूं? तुम्हें राजू का दिल जीतना होगा, जान लड़ा देनी होगी हर कीमत पे। पुरानी जान पहचान वाली किसी औरत का रूप अगर मूर्ति से जुड़ा है तो यह राजू को भूलना पड़ेगा। बात दूसरा रूप उसके मन के अंदर बिठाना होगा, और ये दूसरी औरत नहीं कर सकती, सिर्फ तुम कर सकती हो।
मचले तन मन आ जाओ, बरसे सावन आग लगाए, जले जवानी आ जाओ, प्रेम की तुम प्यास बुझाओ, मचले तन मन आ जाओ। मैंने कोशिश बहुत की डॉक्टर, लेकिन उसका मन मैं जीत ना पाई। जीतना कोई मामूली खेल नहीं है, उसके लिए सब्र से काम लेना पड़ेगा। राजू को हासिल करने के लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़े मैं करूंगी। हर हाल में सब्र से मैं काम लूंगी। खैर जो भी हो, मुझे वहां आकर राजू और उस मूर्ति को देखना होगा। चलिए। लेकिन राजू को मैं डॉक्टर हूं ये मत बताना। इतनी सुंदर कोई नर्तकी जीवन में पहले कहीं नहीं देखी। ये किसका रूप है मिस्टर राजू? ये आपकी पहचान में से किसी का रूप नहीं। अगर आपकी कल्पना की ये कला है तो मेरी पहचान कैसे होगी? जिंदगी जी रही है या मर चुकी है, वैसा किसी का रूप होगा ये मैंने सोचा। नहीं। तो क्या आप हमेशा औरत की ही मूर्ति बनाते हैं? आप वकालत कर रहे हैं? नो 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 नो, शिल्प कला तो मेरे लिए जीवन सरीखा है। अनु ने जब आपके बारे में बतलाया तब सोचा जरा पहचान बढ़ा लूं। ये प्रतिमा देंगे मुझे? जो दाम कहें दूंगा। ये मैं किसी को नहीं बेचूंगा। आप नहीं कहते तो ना सही। डोंट टच इट। कोई भी आदमी उस मूर्ति को अपने हाथ से छुए भी तो उसे अच्छा नहीं लगता। उसकी वो इतनी आराधना करता है। डॉक्टर, एक पत्थर की मूर्ति से वो इतना अपनापन और नाता क्यों रखता है, इसकी वजह मैं समझ न सका। राजू के सामने में वो पत्थर जीवन का एक दर्पण है। उसके दिमाग और दिल में मूर्ति बसी हुई है। अगर उसको खत्म कर दो तो? उसको जब छूने भी नहीं देता तब उस प्रतिमा को खत्म करने से राजू की क्या हालत होगी? तो फिर उपाय क्या है? उपाय तो एक ही है, राजू के मन से खींच के उस प्रतिमा को बाहर फेंक दिया जाए। क्या तुम नाचना जानती हो? जानती हूँ। उस नर्तकी के भेष में तुम राजू के सामने में नाच सकोगी ना?
अनु, मत रो। तुम राजू को हासिल करके रहोगी। हम सब और भी मेहनत करेंगे, चाहे जितने रोज लग जाए। वो तो पागल है। क्या दुनिया में किसी दूसरे ने नहीं किया है प्रेम प्रेम? और दूसरा काम नहीं तुम्हें? उसके सामने नाचना, फिर झूम के रोमांस करने के अलावा। डैडी, सुनो, एक बात हमेशा याद रखना, उस आवारा के लिए खुद को बर्बाद मत करो। हाँ। इस प्रतिमा को तुम छोड़ नहीं सकते। ये प्रतिमा जिस तरह का करार और प्यार तुम्हें देती है, क्या मैं नहीं दे सकती? बोलो राजू, बोलो, जवाब दो। मैं औरत हूं ना। सहने के लिए हर चीज की कोई सीमा होती है। बोलो राजू, टेल मी, प्लीज टेल मी। कहने के बाद भी नहीं सुनती। चलो खाना खा लो। मेरी इच्छा नहीं। ऐसे आंसू बहाने से क्या फायदा? वो कमीना तुम्हारी तरफ कभी मुड़ के देखेगा भी, ये मैं नहीं सोचता। तुम उसे भूल जाओ तो अच्छा है। डैडी, हमारे और अनु बेटी के जीवन में शांति बहुत जरूरी है। रोते रोते उसकी चाहत भी मर गई। इसके कारण तुम ही हो। उसे कोई रुलाए, ये सहन न होगा मुझसे। अगर मूर्ति गढ़ नहीं सकते तो यहाँ रहने की जरूरत भी नहीं।
उस बरसात की रात में राजू से अवैध संबंध अनुराधा की दीदी सीता ने किया। मैं वही नर्तकी हूं, इस भ्रम में उसे फंसाकर वो वासना की भूख मिटाया करती थी। इससे राजू बिल्कुल अनजान था और मरते दम तक उसका ही ख्याल रहा कि वो नर्तकी ही है।